जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, राजस्थान राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है। याद रखना आप लोग, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्लियर है? अब इसी को यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहाँ पर पुनः प्रारंभ किया गया? तो हमारा जवाब हो जाएगा राजस्थान। और याद रखना, इसका नाम रख दिया गया मेजर ध्यानचंद या खेल रत्न पुरस्कार। तो आप बोलेंगे खेल रत्न पुरस्कार में कितना लाख रुपए पुरस्कार दी जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, जो 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यानी अर्जुन पुरस्कार में कितना लाख रुपए? 15 लाख रुपए। क्लियर है? और एक चीज ध्यान देना, द्रोणाचार्य 2 टाइप से दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम वाला कितना दिया जा रहा है? तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम वाला दिया जा रहा है 15 लाख रुपए। यह भी पहले 5 लाख रुपए दिया जा रहा था। और द्रोणाचार्य जो नियमित वाला दिया जा रहा है वह 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। पहले इसे भी 5 लाख रुपए दिया जाता था। याद रहेगा सबको, खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम 15 लाख, द्रोणाचार्य नियमित 10 लाख। क्लियर है? तो बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के सीएम कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। क्या बोलेंगे? कलराज मिश्र। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है। क्लियर है? चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए 2971 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? याद रखेंगे, स्वदेशी एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए 2971 करोड़ रक्षा मंत्रालय ने सौदा किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सौदा किया है। अब मिसाइल है, इसके लिए कौन करेगा प्यारे बच्चों? तो याद रखना, इसके लिए रक्षा मंत्रालय करेगा। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में? कमेंट करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, नियुक्त की गई है। तो आपका जवाब हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। क्या बोलेंगे? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा। और राजेश गेरा को क्या नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में। याद रखना आप लोग, राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में राजेश गेरा को नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया? तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा। नाम याद रखना, राजेश गेरा और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर को पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारे ए पाकिस्तान, तो सितारे ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा डेरेन सैमी को। किसे सितारे ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा डेरेन सैमी को चुना गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में रुचि फूड लाइन और किस राज्य की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू, निदेशक का नाम याद रखेंगे, नंबर 1 मसाला कंपनी निदेशक रश्मि साहू को टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? याद रखना, रश्मि साहू को टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, जो उड़ीसा की कंपनी है। यानी रुचि फूड लाइन कहाँ की कंपनी है? उड़ीसा की। क्या बोलेंगे? उड़ीसा। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। क्या बोलेंगे? नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। अगर आपसे कह दिया जाए पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भी क्या है? भुवनेश्वर। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्लियर है? और इनको यह पुरस्कार कौन देगा, यह देखेंगे। तो इनको यह पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड
अभिनेता सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? सोनू सूद के द्वारा दिया जाएगा। किसको? तो रश्मि साहू को दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना एस.एल. थाउसेन। क्या बोलेंगे? एस.एल. थाउसेन को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? एस.एल. थाउसेन। क्लियर है? किसने जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? तो याद रखना मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क उद्घाटन करने का श्रेय जाता है। किसे? मनोज सिन्हा को। तो जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत में पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा के द्वारा। क्लियर पॉइंट। अब जो बच्चे नए हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा किस भारतीय शेफ को दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक शेफ के स्थान में बनाने वाले पहले भारतीय शेफ बन गए हैं? क्या कह रहा प्रश्न? हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा किस भारतीय शेफ को दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक शेफ में स्थान बनाने वाले पहले भारतीय शेफ बन गए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा विकास खन्ना। क्या बोलेंगे? विकास खन्ना। भारत और किस देश के सैनिक सहयोग समूह की 11वीं बैठक 31 मई से 1 जून 2022 तक आयोजित की गई थी? तो भारत और इटली के बीच सैनिक सहयोग समूह की 11वीं बैठक 31 मई से 1 जून 2022 तक आयोजित की गई। तो बात आई है इटली। तो इटली की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? रोम। क्लियर है ना? एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे। भारत और इटली के बीच सैनिक सहयोग समूह की कौन सी बैठक है? तो 11वीं बैठक। और 11वीं बैठक 31 मई से 1 जून तक हुई है। क्लियर है? इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम किस नदी के तट पर? तो आपका जवाब हो जाएगा टाइबर नदी के तट पर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रीवियस डे के रिवीजन है, किसके कितने प्रश्न सही रहेंगे ये जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। किस मंत्रालय के द्वारा बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लाभ जारी किया गया है? तो याद रखेंगे पीएम यानी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत, याद रखना मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का जवाब आ चुका होगा और सही भी होगा। अल्ताफ हुसैन भट्ट। क्या बोलेंगे? अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। क्या बोलेंगे? आईआईटी गांधीनगर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इन सभी प्रश्नों में आपके सभी सही होंगे और सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप लोग लिंक को शेयर जरूर कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक।